यार सीन कुछ आज यूँ हुआ कि मेरे बॉल एक तो अच्छा, तो सीन कुछ यूँ हुआ कि यार आज मेरे कज़न ने कहा कि यार मैंने ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आना है। तो मुझे सुनने में आया कि मेरे साथ सिर्फ एक नहीं दो तीन ऐसे कज़न थे जिन्होंने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया हुआ। तो मैंने कहा कि यार चलो उनको साथ लेके चलते हैं और फिर बनवा लेते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का मसला ये था कि मेरे पास जो है वो इस वक्त तस्वीर नहीं थी, जो कि रिन्यू कराने के लिए ना ज़रूरत होती है, वो मेरे पास तस्वीर नहीं थी। मैंने कहा कि यार चलो थोड़ी कोशिश करके फिर सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर रात को ज़्यादा देर तक काम करना होता है, फिर सुबह थोड़ा लेट उठना पड़ जाता है और फलाना ढमकाना। तो खैर मैंने कहा कि चलो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी उठे, फिर दोस्त कज़न का इंतज़ार किया और एज़ यूजुअल वो लेट ही था। मैं हमेशा की तरह मैं पहले तैयार होकर बैठा हुआ था, लेकिन वो लेट आया, पता नहीं क्यों। वो पता नहीं कब यार टाइम की पंक्चुअलिटी करेंगे। मैं तो उनको कह के थक गए यार, टाइम की पंक्चुअलिटी मेरी तरह बनो, मेरी तरह टाइम की पंक्चुअलिटी करो, लेकिन करते ही नहीं है। खैर मैं क्या कह सकता हूँ यार इस पे। खैर मेरा रिन्यू जो है वो भी कराना ज़रूरी था इस वजह से, क्योंकि मेरा 2019 या 20 में मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था, और उसके बाद से लेके अभी तक रिन्यू नहीं हुआ था। और माशाल्लाह से मेरे उसके बाद कोई 4 चालान हो चुके हैं, इसी वजह से कि मेरा चालान एक्सपायर हो गया था लाइसेंस। अच्छा, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि यार आप बगैर लाइसेंस के जाओ, या आपका लाइसेंस एक्सपायर हो फिर भी आप चलाते रहो। नहीं, ये मेरी गलती थी, मेरी आप कह लो सुस्ती थी कि मैं जाके तस्वीर नहीं खिंचवा सका। दूसरा ये था कि यार मुझे अपनी शक्ल नहीं पसंद। तो मैंने कहा कि यार खिंचवाते हैं, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। फिर उसके बाद से टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जाके अपनी यानी कि ये शक्ल के साथ में तस्वीर खिंचवाऊँ। तो आप भी ज़रा थोड़ी मेरी बेहतर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो जाके खिंचवा लेते। यानी कि आप ये हिसाब लगाओ कि मेरे 4 दफ़ा चालान हो चुके हैं, और पहली दफ़ा तो वो मैंने उसको कह दिया चलो यार मैं आपको थोड़ी मुझे छूट दे दो, तो मैं आपको क्या कहते हैं आप जाते साथ ही मैं कल परसों करा लूँगा। था मेरा इरादा ये कल परसों कराने का, लेकिन हुआ क्या कि कल परसों तरसों चौथ, और फिर इस तरह महीना 2 महीने, फिर इस तरह साल, और इसी तरह गुजर गया। और अच्छा मज़े की बात, जो उनसे 4 चालान जो उनसे वो मुझे हुए हैं वो इसी साल में हुए हैं। यानी कि 19 से लेके 2022 तक मेरा कोई, यानी कि शुरू तक मेरे कोई चालान नहीं थे, लेकिन 2021 के एंड और 22 से शुरू से जो उनसे वो शुरू होने लगे चालान, और 4 के 4 जो चालान है मेरे 2022 में। मैंने कहा यार की है। यानी कि अब ये हिसाब लगाओ कि मेरे 4 चालान जो उनसे है वो तो कैनाल पे हुए हैं, जब कैनाल से आप लिबर्टी की तरफ मुड़ते हैं, FC कॉलेज जो है उसका अंडरपास, वहाँ से जो मुड़ते हैं, मैं वहाँ से मुड़ता था, वहाँ पे खड़े होते थे। तो वहाँ पे तो मेरे आधे से ज़्यादा वहाँ पे चालान हुए हैं, और एक जो उनसे वो चालान होते थे बच गया। वो वहाँ से FC से सीधा अंदर लिबर्टी वाली साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे पकड़ा था, लेकिन मैंने थोड़ी तरले मिन्नतें करके मैंने उसे कह दिया यार छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे रो रहे हैं, मैंने आपको पैसे दे दूँगा तो मैं खाना क्या खाऊँगा, मैं ये इस तरह कर मैंने कह दिया और छोड़ दिया। फिर खैर अब जो एक हमारे पास स्टूडियोज़ वगैरह होते थे, जिस तरह पहले बेमीनो होता था और इस तरह करके बाकी स्टूडियो होते थे, तो हमारा जो सा यहाँ पे आसपास, हमारे घर के आसपास जो जोहा टाउन या इस एरिया में जो सा वहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं था, फ़ोटो स्टूडियो नहीं था। तो हमें अच्छा खासा ढूंढना पड़ा कि कहाँ पे है। आज आगे हमें पता लगा कि हमारे पिछली गली में ही है। तो यानी कि उसने गूगल पे किया हुआ था, लेकिन हमें उससे वगैरह मिल नहीं रहा था। यानी हम अपने घर से जो उनसे काफ़ी दूर गए, दूर तक जाके हम घूम घुमा के फिर हम लोग वापस आए, तब हमें पता लगा कि हमारे घर के पास ही फ़ोटो वाला यार। फिर वहाँ पे गए, हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, मैंने मेरे कज़न ने भी खिंचवाई, फिर मैंने एक दफ़ा खिंचवाई तो वो कहता है कि यार आपकी अच्छी तस्वीर नहीं है, थोड़ी आप दोबारा करो। तो फिर मैंने ज़रा अपनी आंखें वगैरह अच्छी तरह खोली, मैंने थोड़ा अपने बाल सेट किए, मैंने अपना चेहरा और अच्छा किया, और मैं और ख़ूबसूरत हो गया। फिर उसके बाद कहता है यार क्या तस्वीर है यार, टॉम क्रूज़ साहब के सामने कुछ भी नहीं है। टॉम क्रूज़ वाली बात उसने कोई नहीं की थी, ये मैंने अपनी तरफ से की है, क्योंकि जब कोई और तारीफ़ नहीं कर रहा हो तो फिर बंदे को ख़ुद तारीफ़ करनी चाहिए यार अपने आप से। जब आप अपने आप से खुश नहीं होगे तो आप फिर दूसरों से भी खुश नहीं होगे, तो अपने आप से भी खुश रहो। अच्छा, तो अब हमारे घर के पास ही जो उनसे ना वहाँ पे इन्होंने एक सेंटर खोला था छोटा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम आपके ना लाइसेंस रिन्यू वगैरह करा देंगे। अब वो टाइम था 3 बजे तक। हम अब बाहर इतनी गर्मी भी थी, हमने कहा कि यार चलो जाके पहले ये तो करवाए ना। तो हमने पहले तस्वीर खिंचवाई, इंस्टेंट हमें अर्जेंट मिल गई। फिर उसके बाद हमने फ़ोटो कॉपी वगैरह करवाई, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे तो उस वक्त तक काफ़ी टाइम हो गया था, फिर फ़ायदा नहीं था हमें कराने का, क्योंकि 3 बजे तो बंद हो जाना था। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती यार कि गवर्नमेंट को जो है ये जिस तरह आपका नादरा CA है उसका आप रिन्यू आप घर बैठे बैठे करा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपने अपनी तस्वीर ऐड करनी होती है, बस ये चीज़ ऐड करनी होती है और आपका ऑनलाइन हो जाता है। तो जो इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला है वो क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकता।
अब कुछ बंदों से पूछा, वो कहते हैं कि भाई उसमें वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो आपने जमा करा होता है। यार मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप उन लोगों के लिए जो 50+ है, और वो भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट वाली बात कर रहे हैं, तो वो भी भाई ऑनलाइन आपका अपलोड हो सकता है। जिस तरह नादरा में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी तरह वो भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, फिर वही हो रहा था कि आज आके हमने तस्वीर वगैरह खिंचवाई, उधर से हमने फ़ोटो कॉपी ली, जो डॉक्यूमेंट की थी वो फ़ोटो कॉपी लेके फिर हम लोग वापस आए। तो मुझे एक जगह जाना था, ज़रूरी काम था, मैं वहाँ पे चला गया। लेकिन ज़ाहिर बात है कज़न अपनी गाड़ी पे था, तो वो वापस चला गया और मैं अपने काम से चला गया। लेकिन यार जितनी आज गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँगी यार, मैं क्या क्या कह सकता हूँ मैं। यानी कि मेरे नहीं ख्याल से कि मैंने कभी अपने ज़िंदगी में अभी अप्रैल में कभी इतनी गर्मी देखी है। हमें अप्रैल में ये पता होता था यार अप्रैल फूल्स डे है, हमें ये पता होता कि, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यार अप्रैल में इतनी गर्मी भी आ जाएगी। मुझे लग रहा है ये हमारे पास अप्रैल फूल्स डे ही हमारे साथ, अप्रैल फूल्स मंथ हो रहा है हमारे साथ कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है और हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। खैर अब मई शुरू हो गया, अप्रैल तो काफ़ी देर का गुजर गया, मैं किधर पहुँचा। यानी कि आप ये हिसाब लगा लो कि अब मई चल रहा है और मैं अभी तक अप्रैल में हूँ। यानी कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरा सोचना समझने की सलाहियत जो सी है वो भी सुस्त हो गई हुई है। खैर बाद में मैंने फिर उबर वगैरह करी, उबर करा के फिर मैं वापस आया। अब उबर में भी बैठते हैं ना, तो आप खामोश भी नहीं रह सकते, ज़ाहिर बात है। आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी के साथ बंदे का, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मुझे तो होता है कि यार चलो मैं बात वगैरह करूँ, कोई डिस्कशन करूँ, जितना डिस्टेंस है, जितना आपने रास्ता फासला करना है उतना में बात कर ले। मैं अच्छा मेरा भी ना होता ये है कि मैं अगर किसी से बात करनी हो ना उबर वगैरह पे, मुझे पता होता है, मैं पता होता है उस बंदे ने क्या बात करनी है और क्या होना है, लेकिन फिर मैं पूछता हूँ सिर्फ एक डिस्कशन है, कम्युनिकेशन के लिए। मैं उससे जाके पूछता हूँ, अच्छा भाई आप कब से उबर चला रहे हो, अच्छा आपको कितना टाइम हो गया है, अच्छा अभी तक कितने क्लाइंट्स आपके साथ बैठे हैं, कितने कस्टमर आ गए, अच्छा किसी से आपके साथ किसी ने बदतमीज़ी की हो, किसी से आपकी लड़ाई हो। यानी कि इस तरह के सवाल मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि आप पूछते रहो ना अगले बंदे से, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा किस तरह का, किस तरह का ड्राइवर है, किस तरह की बातें वगैरह करता है, और आया कि इससे बात करना अच्छा है कि नहीं है, इसको कॉन्फिडेंस में लेना बेहतर है कि नहीं है। यानी कि इस तरह की बात वगैरह। तो आज भी मैं आ रहा था बाहर, गर्मी बहुत थी, मैंने कहा कि चलो गाड़ी करा के यार एसी चला हुआ है, एसी चला लेंगे। अच्छा वो जो उबर कर रही है, उबर पे बैठा भी है, तो भाई एसी का सीन ही नहीं था, शीशे नीचे, ठंडी हवा, अल्लाह मियाँ की हवा पड़ी। खैर उससे भी यही बात की, कोई 10-15 मिनट का सफ़र था, वो भी यही बात पूरी करता रहा कि अच्छा भैया आपका क्या नाम है। नाम नहीं खैर पूछा, लेकिन मैंने ये कहा अच्छा आप क्या करते हो, क्या करते रहे हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बिज़नेस कोई करते हो, आप जॉब कोई करते हो, अच्छा अभी तक आपने जॉब क्यों नहीं की। यानी कि इस तरह के मैं पर्सनल हो जाता हूँ। मैं को लोग होते हैं कोई अच्छा हाँ हेलो है करके छोड़ देते हैं, मैं भाई पर्सनल हो जाता हूँ मैं। लेकिन हाँ मेरा एक ये है कि मैं भाई इस चीज़ का करता हूँ कि अगर कोई ड्राइवर अच्छा होता है, अगर उससे अच्छी डिस्कशन होती है, अगर उसके अच्छा मेरा सफ़र गुजरा होता है, तो मैं उसको अच्छी रेटिंग देता हूँ। जो सही होता है मैं उसको अच्छी देता हूँ। मैं उसी ये देखो कहते नहीं है जैसे करनी वैसी बननी, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं वैसे करूँ। अच्छा मैं भी जितनी गहरी बात वगैरह कर रहा होता ना, मैं भी अपने दोस्त वगैरह ये अपनी कह के ना, मैं मुझे सर पे जूतियाँ पड़ेंगी, अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार मैं भी कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ, मैं किताबें लिखने लग जाऊँ, मैं लोगों के माइंड रीड करने लग जाऊँ भाई। देयर इज़ नो एंड टू माई फ़िलॉसफी। तो यार ये जो आजकल गर्मी है उसमें थोड़ा स्टेप, थोड़ा कदम उठाएं, थोड़ा दरख्त वगैरह उगाएं अपने घर के बाहर, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके घर के पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे धूप ही धूप है, वहाँ पे आप दरख्त लगाएं और फिर उसको पानी वगैरह दें। और क्या हो सकता है, और यानी कि करें यार, कि अभी नहीं करना तो फिर कब करना है। और गवर्नमेंट वाले और ट्रैफिक वालों को मैं कहूँगा भाई प्लीज़ ये ऑनलाइन कर दें ये सारा कुछ। इतना क्या रोला किया गया, आप इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते यार, इजी सीन है यार, सारा कुछ है, तस्वीरें आपको मिल जाती हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है ऑनलाइन, ये सारा होना चाहिए चक्कर। यकीन करो आखिरी मैंने जो तस्वीर खिंचवाई थी ना अपनी पासपोर्ट साइज़, वो मेरे ख्याल से मैंने यूनिवर्सिटी में खिंचवाई थी 2000 कोई शायद 15 या इतने साल पहले खिंच के, और उसके बाद जो अब मुझे मिली है वो ये मिली है। ये मैंने अब जो तस्वीर है ना ये मैंने बनवाई है, फोकस भी नहीं हो रहा, ये मैंने बनवाई है। तो इसलिए यार लर्न टू लव योर सेल्फ एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। यू आर द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड नो वन कैन बी यू एंड यू कैन बी नो वन। सो ऑलवेज लव योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।